हेलो दोस्तों, बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2019 का ऑफिशियल कट ऑफ कितना गया था, इसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमसे मिस्टेक हो गया था, हम आप लोगों को बताए थे कि कट ऑफ जारी नहीं किया गया था। कट ऑफ जारी किया गया था, जब फाइनल रिजल्ट दिया गया था उस समय कट ऑफ जारी किया गया था। लिखित परीक्षा के रिजल्ट के समय कट ऑफ नहीं जारी किया गया था। तो चलिए देख लेते हैं कितना कट ऑफ गया था और 2020 में कितना तक कट ऑफ जा सकता है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। यह बिहार फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के फाइनल रिजल्ट का पीडीएफ है। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी देख लीजिए। कितना स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया था, मेडिकल में कितना स्टूडेंट छट गया था, फिजिकल कितना स्टूडेंट पास नहीं कर पाया था। इसको देखने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप रिटन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो फाइनल रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, वैकेंसी जो आई थी 902 पदों पर 1 जनवरी 2019 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। रिटेन एग्जाम जो लिया गया था 16 जून 2019 को। टोटल जो कैंडिडेट अपियर हुआ था 3,11,425 अभ्यर्थी रिटेन एग्जाम में अपियर हुआ था। और फाइनल यहाँ पर रिटेन एग्जाम का जो रिजल्ट दिया गया था 28 अगस्त 2019 को। इसके बाद फिजिकल लिया गया था, तो फिजिकल के लिए जो पास किया गया था वैकेंसी का 2 गुना अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया गया था। टोटल जो वैकेंसी थी 902 का 2 गुना 1804 अभ्यर्थी का फिजिकल के लिए बुलाया गया था। इस बार जो है टोटल 484 वैकेंसी है, तो 484 का 2 गुना 968 अभ्यर्थी को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और फिजिकल जो लिया गया था यहाँ पर 16, 17, 18 और 19 अक्टूबर 2019 को। इसमें दौड़ नहीं है, इसमें पैदल चलना है आपको। और संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में आयोजित किया गया था। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए, फिजिकल में जो स्टूडेंट एपियर हुआ था 1804 में से 1662 टोटल अभ्यर्थी एपियर हुआ था। अब यहाँ पर बायोमेट्रिक जांच में 122 अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक मैच नहीं किया गया था। इसके बाद है यहाँ पर 23 महिला अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक यहाँ पर मैच नहीं किया था। जब आप रिटेन एग्ज़ाम देते हैं तो OMR सीट पर आपसे थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, तो उसी को चेक किया गया था। 23 महिला अभ्यर्थी का भी अंगूठा निशान यहाँ पर मैच नहीं किया था। अब आगे है यहाँ पर 16 से 21 अभ्यर्थी बाकी बचा। 16 से 21 अभ्यर्थी का यहाँ पर फिजिकल लिया गया, जिसमें से 1111 अभ्यर्थी पास कर पाया और बाकी जो 500 है विभिन्न कारणों से छट गया। तो यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है किस कारण से छट गया। टोटल जो है 510 अभ्यर्थी अयोग्य पाए गए, जिसमें से पैदल चलने की क्षमता जांच में अयोग्य। पैदल चलने की क्षमता में मात्र 17 अभ्यर्थी फेल हुआ। पुरुष के लिए है 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर। तो आप पैदल आसानी से चल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत कम पैदल चलने में छटा है। इसके बाद है शारीरिक माप जांच में अयोग्य 367 अभ्यर्थी, इसमें जो है हाइट में छट गया था और पुरुष अभ्यर्थी हाइट में भी कुछ छटा था और कुछ सीना फुलाने में। पुरुष अभ्यर्थी के लिए 5 सेंटीमीटर सीना आपको फुलाना है। इसके बाद है अभिलेख सत्यापन में अयोग्य, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी 37 अभ्यर्थी अयोग्य पाया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ था, फॉर्म भरते समय गलती कर दिया था। कैटेगरी मिसमैच सबसे अधिक स्टूडेंट का यहाँ पर हुआ था, तो 37 अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल कर दिया गया। कैटेगरी में सबसे अधिक जो गलती होता है OBC कैंडिडेट का। बिहार में जो है OBC का 2 पार्ट है, BC और EBC। यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर देता है, उसे पता नहीं रहता है कि हम किस कैटेगरी में, और अगर आप गलत फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छांट दिया जाएगा। तो पता कर लीजिएगा आप BC में आते हैं या EBC में। EBC को जो कहा जाता है BC1 कहा जाता है और BC जो है BC2 कहा जाता है। पता कर लीजिएगा आप BC या EBC किस में से है, सावधानी पूर्वक फॉर्म भरिएगा, नहीं तो आपके साथ भी यह हो सकता है। यहाँ पर 37 अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल कर दिया गया था। इसके बाद है मेडिकल जांच में अयोग्य या अनुपस्थित। तो इस तरह से टोटल जो है यहाँ पर 89 अभ्यर्थी मेडिकल जांच में अयोग्य हो गया या फिर अनुपस्थित रहा। मेडिकल जांच में किस कारण से छटा है इसका भी लिस्ट आप लोगों को दिखाएंगे। तो इस तरह से टोटल जो है 510 अभ्यर्थी विभिन्न कारणों से यहाँ पर छांट दिया गया। विभिन्न चरणों में फेल होने के बाद जो पात्र अभ्यर्थी बचता है 1055। अब 1055 अभ्यर्थी में से 902 का सिलेक्शन होना है। तो लिखित परीक्षा के कट ऑफ से अगर आपका 1 से 2 मार्क्स भी ज़्यादा रहता है तो आसानी से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो था 1800 अभ्यर्थी का फिजिकल के लिए बुलाया गया, जिसमें से पात्र अभ्यर्थी जो बचता है मात्र 1055 और वैकेंसी है 902, यानी 150 अभ्यर्थी ही एक्स्ट्रा है। तो इस कारण से ज़्यादा कट ऑफ लिखित परीक्षा से है नहीं जाएगा। अगर आपका 1 मार्क्स भी ज़्यादा है लिखित परीक्षा के कट ऑफ से तो फाइनल रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें फिजिकल भी टफ नहीं है, पैदल चलना है। तो आप देख लिए कि पैदल चलने में बहुत कम स्टूडेंट छटा है। बाकी जो छटा है यहाँ पर हाइट के कारण से महिला अभ्यर्थी और पुरुष अभ्यर्थी सीना फुलाने में छटा है। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन हुआ है 879 अभ्यर्थी का। पिछड़ा वर्ग की महिला में 23 सीट खाली रह गया था और 879 अभ्यर्थी का फाइनल रूप से सिलेक्शन हुआ था। अब चलिए देख लेते हैं कट ऑफ। यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा वैकेंसी का देख लीजिए।
टोटल 902 रिक्ति थी, जिसमें से पुरुष अभ्यर्थी का जनरल कैटेगरी में 298 सीट था, महिला अभ्यर्थी का 153, इस तरह से टोटल 451 था। यहाँ पर जो चयनित हुआ है पुरुष कैटेगरी में 272 अभ्यर्थी, महिला कैटेगरी में 152, टोटल मिलाकर 424। बाकी जो सीट बचता है या फ्रीडम फाइटर से और पीएच कैंडिडेट दिव्यांग अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ था। टोटल मिलाकर यहाँ पर 451 अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो गया था, जितना वैकेंसी था। इसी तरह से सभी कैटेगरी का यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। सीट जो खाली रह गया था यहाँ पर पिछड़े वर्ग की महिला में 3% पिछड़े वर्ग की महिला का आरक्षण है, जिसमें 27 टोटल सीट था, जिसमें से 23 सीट यहाँ पर खाली रह गया और बाकी 879 अभ्यर्थी का फाइनल रूप से सिलेक्शन हो पाया था। चलिए देख लेते हैं अब कट ऑफ का यहाँ पर दिया गया है, यह फाइनल एग्जाम का कट ऑफ है। यहाँ पर कैटेगरी दिया हुआ है जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और यहाँ पर रिमार्क्स है। इसके बाद मेल फीमेल का अलग से कट ऑफ है, फ्रीडम फाइटर का अलग से कट ऑफ दिया हुआ और पीएच कैंडिडेट का यहाँ पर अलग से कट ऑफ दिया हुआ है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। यहाँ पर जो रिमार्क्स है इसमें कट ऑफ मार्क्स और कट ऑफ डीओ भी है। डेट ऑफ बर्थ यह क्या है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था मेल कैटेगरी में यहाँ पर 289.33। एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चन पूछा गया था 100 और प्रत्येक क्वेश्चन था 4 मार्क्स का। अगर आपको यहाँ से पता करना है कि कितना क्वेश्चन सही बनाने पर सिलेक्शन हुआ था तो 289.33 को 4 से भाग देना पड़ेगा। अगर आप 4 से भाग देते हैं तो होता है 72.33, यानी आप कह सकते हैं कि 73 क्वेश्चन सही बनाने पर जनरल कैटेगरी का मेल में यहाँ पर रिजल्ट हो गया था। फीमेल का कट ऑफ है 188, 188 को 4 से भाग दीजिएगा तो 47 होता है। फीमेल का जो रिजल्ट हुआ था 47 क्वेश्चन सही करने पर। कट ऑफ डीओ भी है, तो यह क्या है 289.33 यहाँ पर मेल का कट ऑफ गया। अगर दो कैंडिडेट का 289.33 मार्क्स आ जाता है तो उस कंडीशन में किसका सिलेक्शन होगा, तो उस कंडीशन में जो चेक किया जाता है विज्ञापन में दिया हुआ है शर्त, अगर दो अभ्यर्थी का समान मार्क्स आता है तो उस कंडीशन में उसका डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाएगा और जिसका उम्र अधिक होगा उसका सिलेक्शन होगा, जिसका उम्र कम होगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। उम्र अधिक वाले को इसलिए लिया जाता है कि उसके पास उम्र कम बचा हुआ है और दोबारा फॉर्म नहीं भर सकता है, लेकिन जिसका उम्र कम है वह दोबारा भी फॉर्म को भर सकता है अगर इस बार सिलेक्शन नहीं होता है तो उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाता है। तो यहाँ पर जो फाइनल रूप से सिलेक्शन हुआ था उस कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ था 5 फरवरी 1998। यहाँ पर आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट होगा कि अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ 1999 है तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। डेट ऑफ बर्थ सिर्फ उसी कंडीशन में चेक किया जाता है जब आपका मार्क्स कट ऑफ मार्क्स के बराबर है, यानी 2-3 कैंडिडेट का मार्क्स समान है, उस कंडीशन में चेक किया जाएगा। अगर आप कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स ला लेते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ चेक यहाँ पर नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ पर जिस कैंडिडेट का 290 मार्क्स होगा अगर उसका डेट ऑफ बर्थ 1999 होगा तो भी सिलेक्शन हुआ होगा और 1997 होगा तो भी सिलेक्शन हुआ होगा। कट ऑफ मार्क्स से आपका अधिक मार्क्स रहना चाहिए, आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बराबर के कंडीशन में चेक किया जाता है। यहाँ पर जो फाइनल रूप से कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, तो यह क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अच्छा मार्क्स एग्जाम में लाना है। अब एससी कैटेगरी का कट ऑफ देख लेते हैं। तो एससी कैटेगरी का जो मेल का कट ऑफ है 266.67। अगर आप इसको 4 से भाग देते हैं तो जो आएगा 66.66, यानी 67 क्वेश्चन सही करने पर एससी कैटेगरी में मेल का रिजल्ट हुआ और फीमेल का है 142.67। 142 को अगर 4 से भाग दीजिएगा तो 35.5 आएगा, यानी 36 क्वेश्चन सही करने पर फीमेल का रिजल्ट हुआ है। तो देख सकते हैं आपकी कट ऑफ कितना कम गया है और कट ऑफ डीओबी के बारे में आप लोगों को बता ही दिए हैं। एसटी कैटेगरी का देख लीजिए, एसटी कैटेगरी का कट ऑफ एससी से हाई जाता है। रीज़न यहाँ पर है कि एसटी कैटेगरी में सीट कम रहता है, इस कारण से इसका कट ऑफ हाई चला जाता है। 277.33 है, इसको 4 से भाग दीजिएगा तो जो आएगा 69.33, यानी 70 क्वेश्चन सही करने पर एसटी कैटेगरी में रिजल्ट हुआ है। इसके बाद है यहाँ पर फीमेल का, तो 177.33 है, इसको आप 4 से भाग दीजिएगा 44.25 आएगा, यानी 44 क्वेश्चन सही करने पर एसटी कैटेगरी में फीमेल का रिजल्ट हुआ है। अब यहाँ पर है ईबीसी कैटेगरी का, तो ईबीसी कैटेगरी में है मेल का कट ऑफ 276। 276 को अगर आप 4 से भाग देते हैं तो जो आएगा 69 आएगा। ईबीसी कैटेगरी में पुरुष का यहाँ पर 69 क्वेश्चन सही करने पर रिजल्ट हुआ है और यहाँ पर महिला का है 160। तो 160 को आप 4 से भाग दीजिएगा तो 40 क्वेश्चन, यानी मात्र 40 क्वेश्चन सही करने पर यहाँ पर फीमेल का रिजल्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितना कम कट ऑफ गया है, आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि इतना कम कट ऑफ जाता है हम भी सिलेक्शन ले सकते हैं। अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर बीसी कैटेगरी का, तो बीसी कैटेगरी का यहाँ पर है 284। 284 को आप
4 से भाग देते हैं तो होता है यहाँ पर 71, यानी BC कैटेगरी में 71 क्वेश्चन सही करने पर रिजल्ट हुआ है। फीमेल का है 172, तो 172 को अगर आप 4 से भाग देते हैं आएगा यहाँ पर 43, तो 43 क्वेश्चन सही करने पर BC कैटेगरी में फीमेल का रिजल्ट हुआ है। अब लास्ट में है यहाँ पर BC वोमेन, तो इसके लिए 3% आरक्षण रहता है, तो इसका जो कट ऑफ गया था 170.67, यानी 42 क्वेश्चन सही करने पर यहाँ पर रिजल्ट हुआ था। एक बार आप फिर से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था 73 क्वेश्चन सही बनाने पर रिजल्ट हुआ, तो यह हो गया जनरल। इसके बाद बात करते हैं BC कैटेगरी की, तो BC का 71 क्वेश्चन सही करने पर रिजल्ट हुआ था। इसके बाद बात करते हैं EBC का, तो EBC का 69 क्वेश्चन सही करने पर रिजल्ट हुआ था। और इसके बाद बात करते हैं SC के, तो SC का 67 क्वेश्चन सही करने पर रिजल्ट हुआ था। और ST कैटेगरी का थोड़ा सा SC से हाई कटअप था, तो 70 क्वेश्चन सही करने पर ST कैटेगरी में रिजल्ट हुआ था। यहाँ पर जो भी बताएं यह पुरुष के लिए। अब चलिए महिला का फिर से एक बार देख लीजिए। जनरल कैटेगरी में महिला का 47 क्वेश्चन सही करने पर रिजल्ट हुआ था। इसके बाद बात करते हैं BC कैटेगरी में। BC कैटेगरी में महिला का 43 क्वेश्चन सही करने पर रिजल्ट हुआ था। इसके बाद बात करते हैं EBC, तो EBC में 40 क्वेश्चन सही करने पर रिजल्ट हो गया था। अब है यहाँ पर SC, तो SC का 36 क्वेश्चन सही करने पर रिजल्ट हुआ था। और ST कैटेगरी में 44 क्वेश्चन सही करने पर रिजल्ट हुआ था महिला का। सीट कम था इस कारण से। सबसे कम जो कट ऑफ गया था SC कैटेगरी में महिला का, उससे कम EBC, और उससे कम BC, इससे कम यहाँ पर ST कैटेगरी में, और सबसे अधिक था जनरल कैटेगरी में। तो 47 क्वेश्चन सही करने पर रिजल्ट हुआ था। और जनरल कैटेगरी में मेल का 73 क्वेश्चन सही करने पर रिजल्ट हुआ था। यह जो रिजल्ट है 902 वैकेंसी का, इस बार जो है 484 वैकेंसी है। तो इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है, तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन अगर आप अधिक सही कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, जिस अनुसार 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2019 का क्वेश्चन का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि अभी आपका कितना सही बन रहा है। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिएगा, अगर उसी अनुसार क्वेश्चन पूछा जाता है तो जनरल कैटेगरी में अगर आप 3 से 4 और अधिक क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। अभी आपको टारगेट क्या रखना है, तो जैसा कि हम आप लोगों को कल के वीडियो में बताए थे बिहार फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कैसे करना, उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि 85 प्लस आपको टारगेट रखना है। रीज़न यही है कि अगर आप अधिक टारगेट रखते हैं तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप सोचते हैं कि हम 80 क्वेश्चन एग्जाम में सही कर लेंगे हमारा रिजल्ट हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन OMR सीट पर रंगने टाइम में भी मिस्टेक हो जाता है। अगर आंसर A है तो आप B को रंग दीजिएगा, इस तरह से 2-3 आपका गलत हो जाएगा। और 80 अगर आप सही करते हैं एग्जाम में, 2-3 इस तरह से भी गलत हो गया। कुछ क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो जाता है, पढ़ते कुछ और है समझते कुछ और है, इस तरह से आपका 75-76 क्वेश्चन सही होगा तो रिजल्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप टारगेट अधिक रखिए, 85 प्लस का टारगेट रखिए और 85 प्लस सोचिए कि हमको सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट करना और 85 प्लस क्वेश्चन सही करना है। कट ऑफ से आप हमेशा अधिक सोचकर तैयारी कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यहाँ पर PH कैंडिडेट अगर कट ऑफ देखना चाहते हो देख लीजिए। यहाँ पर जैसे PH मेल का यहाँ पर कट ऑफ दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है 249 जैसे है यहाँ पर 4 से भाग दे देना है। तो आप जिस भी कैटेगरी से यहाँ आते हैं देख लीजिए, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, 4 से भाग देकर आपको पता कर लेना है यहाँ से कितना क्वेश्चन सही बनाने पर रिजल्ट हुआ है। और यहाँ पर फ्रीडम फाइटर का भी कट ऑफ दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो टोटल पात्र अभ्यर्थी था 1055, जिसमें से 770 पुरुष था और 285 महिला। 285 महिला का यहाँ पर फाइनल रूप से रिजल्ट दे दिया गया था और 770 पुरुष में कुछ एक्स्ट्रा था, तो कट ऑफ के अनुसार यहाँ पर रिजल्ट दिया गया। टोटल जो यहाँ पर है 879 अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ था, जिसका रोल नंबर यहाँ पर दिया हुआ। अब चलिए देख लेते हैं कि फिजिकल में किस कारण से छांटा गया था, मेडिकल में किस कारण से छांटा गया था। यह डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट का लिस्ट है, इसको आप पूरा देख लीजिए। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट के द्वारा गलती किया गया है यह गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सबसे पहले 17 अभ्यर्थी पैदल चलने के कारण से फेल हो गया, तो इसमें जो भी नाम दिया गया है सभी पुरुष अभ्यर्थी का ही है। महिला अभ्यर्थी आसानी से पैदल चल लिए थे। महिला अभ्यर्थी के लिए जो था 4 घंटे में 14 किलोमीटर और पुरुष के लिए था 4 घंटे में 25 किलोमीटर। तो आप पहले से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पैदल चलने का ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मात्र 17 अभ्यर्थी पैदल चलने में फेल हुआ था। फिजिकल इसका आसान है, सिर्फ आपको लिखित परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाना है। इसके बाद है यहाँ पर हाइट के कारण से फेल हो गया था, तो इसमें ज़्यादातर जो नाम है महिला अभ्यर्थी का ही। महिला अभ्यर्थी के लिए जो हाइट है इसमें 160 सेंटीमीटर ज़्यादा दे दिया गया है, 155 सेंटीमीटर रहना चाहिए था तो बेस्ट रहता। और पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर, तो पुरुष का आसानी से हाइट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर महिला का कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो इस कारण से यहाँ पर ज़्यादातर हाइट में छट गया है। यहाँ पर सभी का नाम दिया हुआ है। अब आगे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर एक पुरुष अभ्यर्थी सीना फुलाने के कारण से फेल हो गया था, तो इसका प्रैक्टिस आप पहले से कर लीजिएगा। पुरुष अभ्यर्थी के लिए है 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना है।
तो इसका प्रैक्टिस आप पहले से कर लीजिएगा। यह सिर्फ पुरुष के लिए है। अब आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो फेल कैंडिडेट है उसका लिस्ट दिया हुआ है, तो इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर कैटेगरी मिसमैच के कारण से डीवी में फेल कर दिया गया है, फाइनल रूप से सिलेक्शन नहीं हुआ है। फॉर्म भरते समय कैटेगरी में गलती नहीं कीजिएगा। अगर आप अभी फॉर्म फिलअप किए और गलती हो गया है तो रजिस्ट्रेशन को रद्द करके फिर दोबारा से फिलअप कर लीजिएगा, नहीं तो आपका फाइनल रूप से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सबसे अधिक जो गलती होता है बीसी कैटेगरी में। पता कर लीजिएगा आप किस कैटेगरी में है और अच्छे तरीके से सावधानी से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। कैटेगरी में मिस्टेक के कारण से आपको छांट दिया जाएगा। अगर नाम में कोई गलती हो जाता है स्पेलिंग में तो उस कारण से नहीं छांटता है, लेकिन कैटेगरी में गलती रहेगा तो छांट दिया जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर देख लीजिए फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया होगा, तो इस कारण से यहाँ पर छांट दिया गया है। अब आगे है यहाँ पर मेडिकल का, तो मेडिकल का भी देख लीजिए। मेडिकल में फ्लैट फुट, कलर ब्लाइंडनेस, नॉकनी के कारण से छांटा गया है। सभी का यहाँ पर रीज़न दिया हुआ है, इसको भी आप पूरा देख सकते हैं। नॉकनी, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और इसके बाद फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, इस कारण से छांटा गया है। पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया गया। इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा और बिहार फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी जुड़ जाइए। हम आप लोगों को बिहार फॉरेस्ट गार्ड की पूरी तैयारी करवाएंगे।